हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ का एक पहला चैप्टर बिहाई बुक से द फन दे हैड। एक्चुअली ये स्टोरी हम जिसकी बात कर रहे हैं ये राइटर ने फ्यूचर को सोचते हुए सेट की गई है। एक्चुअली मार्गी की एक डायरी है जिसमें डेट डली हुई है 21 मई और 2157, यानी लगभग आज से 150 साल आगे कैसी पढ़ाई होगी, किस तरह की क्लासेस होंगी, क्या ये टीचर होंगे, किस तरह से हम पढ़ेंगे, ये सब सोचते हुए राइटर ने इसको लिखा हुआ है। तो देखिए इस क्लिप में आप देख रहे होंगे एक डायग्राम है, आपकी बुक में भी है ये डायग्राम कि किस तरह की स्टडी हो सकती है स्कूल ऑफ द फ्यूचर, जिसके सेंटर में लिखा है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। कैसे स्कूल होंगे? देखिए पहला है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, या तो हम कंप्यूटर के थ्रू पढ़ेंगे या वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम कंप्यूटर होगा, सारी सुविधाएं होंगी उसमें और हम अकेले होंगे। रोबोटिक टीचर, या फिर कोई रोबोट होगा जो हमें पढ़ाएगा डेली, जिसमें चीज़ें फिक्स होंगी। और या फिर है मूविंग ई टेक्स्ट। मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब है कि जो टेक्स्ट है वो कैसा होगा, मूव कर रहा होगा, मूव करता हुआ उसमें होगा, उसमें टेक्स्ट जैसे यानी जो सीनरी टाइप चल रही होगी, पीपीटी टाइप कुछ दिखा रहे होंगे, बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो इसमें क्या है, मैं बात करूं तो इसमें दो बच्चे हैं जो स्टोरी में मेन दो कैरेक्टर हैं, मार्जी एंड टॉमी। टॉमी को कहीं से एक बुक मिल जाती है। टॉमी को बुक मिलती है कहीं से, क्या, एटिक से मिलती है। एटिक का मतलब होता है टांड या छजली जैसे हम लोग बोलते हैं। और वो बुक मिलती है जिसके पेजेस क्या थे, येलो थे। जैसे हम देखिए हमारे पास भी कोई बुक पड़ी है या लाइब्रेरी में कोई बुक पड़ी है हमारे स्कूल में, बहुत पुरानी हो गई है, तो पेजेस क्या हो जाते हैं, येलो येलो हो जाते हैं। और क्या होता है, क्रिंकली हो जाते हैं पेजेस। क्रिंकली मीन्स मुड़ जाते हैं, टर्न हो जाते हैं, है ना। तो अब देखिए सरप्राइजिंग ये था उनके लिए, क्योंकि इनका स्कूल अब से 150 साल आगे, यानी वो कंप्यूटर कैसे पढ़ते थे या रोबोटिक टीचर से पढ़ते थे, उस समय ये क्या था, बुक्स नहीं थी। तो वो सरप्राइज ये करते हैं कि बुक को जैसे पढ़ते हैं तो वो जो वर्ड्स हैं वो मूव नहीं कर रहे होते कहीं। बुक्स तो वही बुक है। और वो सोचते हैं कि ये क्या है। मार्जी जो है उसको पूछती है टॉमी को, भाई है क्या इसमें। तो टॉमी उसको बताता है दिस बुक इज रिलेटेड टू स्कूल्स। स्कूल्स के बारे में लिखा हुआ है। टॉमी कहती है हाँ स्कूल, क्योंकि मार्गी कहती है स्कूल। तो क्योंकि वो स्कूल से बहुत नफरत करती है, बहुत हेट करती है। हेट क्यों करती है कि एक्चुअली उसके पास क्या है, जो उसके टीचर हैं, जो स्कूल उसका स्कूल है वो उसके बेडरूम के बराबर में, बेडरूम के बराबर में एक रूम है। और इस रूम में ही एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी है। और टाइम टू टाइम इस स्क्रीन पर टीचर आ जाते हैं रोबोट टाइप, और उसको पढ़ा के होमवर्क देके चले जाते हैं। तो उसको ज्योग्राफी में काम मिल रहा है बहुत ज़्यादा। ज्योग्राफी में इतना होमवर्क मिल रहा है कि वो प्रॉपर कर नहीं पाती है। और होमवर्क ना होने से क्या हो रहा है कि वो उसके ग्रेड डे बाय डे डाउन हो रहे हैं, ग्रेड गिरते चले जा रहे हैं। वो अपने आप को इंक्रीज़ नहीं कर पा रही है। वो अपने आप को क्या नहीं कर पा रही है, ज़्यादा अच्छे मार्क्स या ग्रेड नहीं ला पा रही है। उसकी मदर उसको कहती है भाई ऐसे कैसे हो रहा है, तो काउंट्री इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंट्री इंस्पेक्टर को आप कह सकते हैं कि एक तरह से मैकेनिकल मैकेनिक्स, जो मैकेनिक होते हैं, जो कंप्यूटर को ठीक करने वाले होते हैं, रोबोट को ठीक करने वाले होते हैं, वो हैं काउंट्री इंस्पेक्टर। उसको बनाती है तो वो देखते हैं कि इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं है क्या कि जो रोबोट है इसमें मिस्टेक आ गई है, प्रॉब्लम आ गई, जिससे जो ज्योग्राफी का होमवर्क है वो ज़्यादा मिल रहा है। प्रॉपर मार्गी मार्जी उसको नहीं कर पा रही है ना। और मार्जी प्रॉपर नहीं होमवर्क करने की वजह से उसके मार्क्स या उसके ग्रेड नीचे नीचे डाउन होते चले जा रहे हैं। अब हुआ क्या था कि टॉमी का भी कंप्यूटर ख़राब हुआ था, टॉमी का भी रोबोट ख़राब हुआ था। तो टॉमी का रोबोट में क्या हुआ था, हिस्ट्री सेक्शन पूरा ही गायब हो गया था, हिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती थी। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, जो मैकेनिक थे कंप्यूटर के, वो पूरा उसका कंप्यूटर उठा के घर ले गए। मार्जी भी चाहती थी कि मेरा भी कंप्यूटर उठा के कोई ले जाए, है ना। तो खैर ये तो बात थी, इसलिए वो हेट करती थी टीचर को, स्कूल को हेट करती थी। उन्होंने कहा स्कूल के बारे में लिखा है इसके बारे में, तो ऐसे कैसे। हमारी मम्मी तो ये कहती है कि इस समय के जो टीचर हैं तो वो बच्चों के हिसाब से सेट कर दिए जाते हैं। जो रोबोट हैं उनकी आईक्यू लेवल, उनकी इंटेलिजेंसी कितनी है, उसका मेंटल लेवल कितना है, उस हिसाब से उनको होमवर्क मिलता है, उसी हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं।
तो टॉमी कहता है वो ठीक है, पर इस जो बुक के बारे में लिखा है वो क्या है, वो पुराने स्कूल्स के बारे में है कि कैसे स्कूल होते थे पुराने, जो हमारे दादाजी वगैरह हैं वो किस तरह से पढ़ते थे। तो टॉमी कहती है कैसे होते थे, वो बताता है उसको कि पहले स्कूल ऐसे होते थे कि जिसमें बच्चे स्कूल जाते थे, गैदरिंग होती थी, काफ़ी इन्जॉय करते थे, टीचर क्लास में पढ़ाने आते थे, एक साथ 30-30 40-40 बच्चे बैठते थे, और छुट्टी होती थी, हम स्कूल छोड़ने हमारे पेरेंट्स जाते थे, लेने आते थे। तो ये सब था, हमारे वहाँ दोस्त भी होते थे, हम सब इन्जॉय करते थे। उन्होंने कहा अच्छा इतना सब। इतने में क्या होता है कि मार्जी की मदर उसको आवाज़ लगाती है कि बेटा मार्जी आपकी क्लास, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया। मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर, अर्थमेटिक पढ़ाने वाले टीचर, उनको आज फ्रैक्शन सिखाए जाने थे, तो आते हैं। मार्जी उसकी क्लास तो लेती है, आती है उस क्लास में पढ़ने के लिए, लेकिन उसका मन नहीं लगता, वो वही सोचती रहती है कि यार क्या मज़े थे, क्या स्कूल हुआ करते थे पहले, है ना, और कैसे हम इंजॉय करते हों, कैसे वो लोग इंजॉय करते थे, किस तरह से वो स्कूल में होते थे, किस तरह से 30-30 40-40 बच्चे बैठते थे, किस तरह से दोस्त भी होते थे, है ना, वो सब चीज़ें। स्पेशल बिल्डिंग होती थी टीचर के लिए, एक ह्यूमन होता था टीचर, को रोबोट नहीं होता था, जिससे हम चीज़ें पूछ भी सकते थे, जिनको बता भी सकते थे, है ना। और हम सब एक ग्रुप के बच्चे होते थे, एक ग्रुप के बच्चे एक साथ मिलकर स्टडी करते थे। तो उसने कहा द फन दे हैड, द फन दे हैड जो चैप्टर का नाम है, द फन दे हैड, जो इन्जॉय उन्होंने किया, जो मज़े उन्होंने, क्या मज़े लिए थे उन्होंने, या क्या मज़े हुआ करते थे उस समय के टीचर्स के या उस समय के बच्चों के। तो वो है सब, वो बात है इस चैप्टर को लेके बताया गया, द फन दे हैड। क्या एक 150 साल पहले आगे के बच्चे कह रहे हैं कि क्या समय हुआ करता था, वो क्या एंजॉय किया हो उन्होंने, जब क्लास 30-30 बच्चे एक साथ बैठते थे, स्पेशल बिल्डिंग होती थी, टीचर ह्यूमन होता था, टीचर पढ़ाने आते थे, बच्चे ग्रुप में बैठते थे, अपनी एज का ग्रुप होता था, फ्रेंड होते थे। तो वो सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, और आगे आने वाले 150 से 200 साल पहले किस तरह की स्टडी होगी उसके बारे में विचार किया गया है। थैंक यू।